ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 17वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। यहां पर प्रविभाग की बात हो रही है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों को अलग करने की बात। एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयत्न किया है महर्षि वेदव्यास ने। श्वेतते प्रासादः, महल जो है सफेद हो रहा है या महल सफेद है, यानी कोई भवन है, कोई बहुत बड़ा महल है, उसके लिए बोला जा रहा है। कैसा है वो महल? सफेद है, व्हाइट है, सफेद रंग में है। तो श्वेतते प्रासाद का अर्थ है महल सफेद है, ये बात कही जा रही। तो क्रियार्थ श्वेतः प्रसादः इति कारकार्थ। ये जो श्वेता है ये तो क्रिया को कहने के लिए है, और प्रासाद जो है ये कारक को कहने के लिए है। और शब्द जो होता है वो क्रिया और कारक स्वरूप वाला होता है। जो भी शब्द होता है वो क्रिया स्वरूप वाला भी हो सकता है और कारक स्वरूप वाला भी हो सकता है। तदर्थ, और वो शब्द किस उस अर्थ को कहने वाला भी होता है जिसके लिए वो शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। और जब शब्द जिस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है उस अर्थ का जो ज्ञान है उसको भी कह सकता है। नहीं तो फिर शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा, कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो शब्द किसी अर्थ को संकेत करेगा, शब्द किसी अर्थ के ज्ञान को संकेत करेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, कस्मात, कैसे? तो कह रहे स्वयं इति अभिसंबंधात, वह यही है, यानी वह ये शब्द है। कोई बोलने वाला केवल शब्द मात्र को बोल रहा है, बोलने वाला अर्थ मात्र को बोल रहा है, बोलने वाला ज्ञान मात्र को संकेत कर रहा है। तो वक्ता जो है शब्द को संकेत करने के लिए शब्द का उच्चारण कर सकता है, अर्थ को संकेत करने के लिए शब्द का उच्चारण कर सकता है, और अर्थ के ज्ञान को संकेत करने के लिए भी शब्द का उच्चारण करता है। और वक्ता तीनों को संकेत करने के लिए भी उच्चारण करता है। लेकिन सुनने वाले जो भी सुनते हैं वो शब्द सुनते ही तीनों का घुला मिला स्वरूप अनुभव कर लेते हैं। शब्द सुनते ही शब्द का तो संकेत सुन ही लिया, शब्द के साथ वो शब्द जिस अर्थ के लिए होता उस अर्थ को भी समझ लेते साथ में, और वो अर्थ का जो भी ज्ञान है उसकी जानकारी उसको भी समझ लेते हैं। केवल शब्द सुन के अर्थ को और ज्ञान को भी साथ में अनुभव कर लेते हैं। यह है अविभाग, यह है इतरेतर अध्यास, ये मिले जुले रहने की स्थिति, इसी का नाम संकर है। लेकिन इन तीनों का विभाग किया जाएगा तो तब ये होगा श्वेत एक, यानी सफेद एक शब्द है, श्वेतः ये शब्द है। तो ये श्वेता शब्द श्वेत रूपी अर्थ को कह रहा है, और वो श्वेत रूपी अर्थ के ज्ञान को कह रहा है, तीनों को कह रहा है। तो तीनों अलग अलग होते हैं, तो तीनों का विभाग करना होता है यहाँ पर। तो कह रहे हैं सो अयम, वह ये शब्द है, हमें केवल शब्द को देखना है, अथवा सो अयम ये केवल अर्थ है, ये अर्थ को अनुभव करना है। सो अयम ये ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसकी जानकारी मात्र को संकेत कर रहा है। तो शब्द अर्थ को संकेत करता है, शब्द शब्द को संकेत करता है, और शब्द अर्थ के ज्ञान को संकेत करता है। तो एकाकार एवं प्रत्यय संकेत, जब संकेत करता है एकाकार प्रत्यय, एक ही प्रकार की अनुभूति होती है व्यक्ति को, यानी तीनों के घुले मिले स्वरूप की अनुभूति होती है। पर योगी व्यक्ति ऐसा ना करके
तीनों में विभाग करता है बुद्धि से। इसी बात को समझाने का प्रयत्न करते हैं महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं यस्तु श्वेतो अर्थ स शब्द प्रत्ययो आलम्बनी भूतः। यस्तु श्वेतो अर्थ, ये जो श्वेत अर्थ है यानी जो सफेद वस्तु है, जो श्वेतते प्रासाद, ये जो वाक्य है इसमें जो श्वेत अर्थ है यानी सफेद जो वस्तु है वो महल है। तो कह रहे हैं श्वेतो अर्थ, ये जो महल है सफेद रंग का, ये जो भवन है, ये भवन रूपी सफेद अर्थ शब्द प्रत्ययो आलम्बनी भूता, ये शब्द और ज्ञान इन दोनों का सहारा वो वस्तु ले रही है। क्योंकि वस्तु अपने आप में वस्तु की उपयोगिता कुछ नहीं है, क्योंकि वस्तु हमेशा शब्द का सहारा लेती है वस्तु, और ज्ञान का भी सहारा लेती है। क्योंकि शब्द आप बोलोगे तभी तो समझ में आएगा, और उस अर्थ का ज्ञान होगा तभी तो अर्थ समझ में आएगा। अर्थ को समझने के लिए शब्द चाहिए, अर्थ को समझने के लिए ज्ञान चाहिए, वस्तु को समझने के लिए दोनों चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है यस्तु श्वेतो अर्थः, ये जो सफेद महल है, वस्तु है, ये शब्द प्रत्ययो, शब्द और ज्ञान इन दोनों को आलंबनी, आलंबन कर रहा है, आलंबन कर सहारा ले रहा है। सही स्वाभि अवस्था भी विक्रियमानो न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगता। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। सही, वो जो अर्थ है, वो जो महल रूपी वस्तु है, स्वाभि अवस्था भी विक्रियमाना, वो अपनी अवस्थाओं से विकृत होता हुआ, अपनी अवस्था में विक्रियमान का मतलब अपनी अवस्था में विकार को प्राप्त हो रहा है। महल बनाया है तो आप देखेंगे उसमें परिवर्तन तो, परिणाम तो आएगा ना। अभी तो हमने परिवर्तन को लेकर के, परिणाम को लेकर के बहुत लंबी बातें की, कई सूत्रों में परिणामों की चर्चा की। तो ये जो परिणाम होते हैं ना, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, तो ये कहा जा रहा है वो जो महल रूपी वस्तु अर्थ है, वो कह रहे स्वाभि अवस्था भी, अपनी अवस्थाओं से विक्रियमाना, परिवर्तित होता हुआ, वो अपने जगह पर विद्यमान है। जो वस्तु जहां पर है वो अपने स्थान पर वो विद्यमान है, और अपने स्थान पर रह करके उसमें क्या हो रहा है, अपने ही कारण से, अपने तात्विक वास्तविक स्वरूप में उसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी अवस्था में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे, बदलाव हो रहे। वस्तु बदलती है। जब बना था वो महल बहुत नया दिख रहा था, अब बन करके 3-4 साल हो गए तो इतना नया नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा कमी आ गई। और 20 साल हो गए तो बिल्कुल पुराना दिखने लगा। तो जो उसकी अपनी अवस्थाएं चल रही, उसमें नएपन से मध्यम स्तर पर प्रौढ़ अवस्था में, और प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था में, पुरानेपन में चला गया। तो अपनी अवस्थाओं के कारण से वो विकृत हो रहा है अपनी जगह पर, अपने स्थान में भवन है, अपने स्थान में वो अपने परिवर्तनों से युक्त है। तो वस्तु के वो परिवर्तन या वो वस्तु, ये ना तो शब्द के साथ जाकर के मिल जाती है, वो वस्तु, वो पदार्थ शब्द के साथ जाकर के मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, और वो वस्तु ज्ञान के साथ जाकर के मिल जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। वस्तु तो वस्तु जगह अपने स्थान पर है, वस्तु अपने स्थान पर विद्यमान है, ना तो वो शब्द के साथ जाकर के मिल नहीं सकती वस्तु, और ना वो ज्ञान के साथ जाकर के मिल सकती है। अपने जगह पर वस्तु विद्यमान है, पर अपने जगह पर विद्यमान है, उसमें अपने विकार हो रहे, उसमें उनकी अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं सही, वो जो महल है स्वाभि अवस्था भी विक्रियमाना, अपनी अवस्थाओं के कारण से विकार को प्राप्त होता हुआ वहां विद्यमान है। न शब्द सहगता, वो शब्द के साथ जाकर के वस्तु नहीं मिल सकती। न बुद्धि सहगता, बुद्धि का मतलब यहाँ ज्ञान है, ना तो वो ज्ञान के साथ जाकर के मिल सकता है। एवं
शब्द एवं प्रत्ययो न इतरेतर सहगता। कह रहे हैं मान लो वस्तु जाकर के शब्द के साथ ना मिले, कोई बात नहीं, क्या शब्द जाकर के वस्तु के साथ मिल जाए? तो कह रहे नहीं, शब्द भी जाकर के वस्तु के साथ नहीं मिल सकता। जो भी हम शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्द बोलते हैं, ये शब्द जाकर के वस्तु से मिल जाते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शब्द तो उत्पन्न हो गया और समाप्त हो जाएगा। उसका काम ही है उत्पन्न होना और किसी को सुनाई देना, सुनाई देते ही शब्द समाप्त। और कोई नहीं भी सुन रहा हो तो उत्पन्न होंगे और समाप्त हो जाएंगे, और कोई सुनने वाले बीच में आ जाए उनको सुनाई देगा, बाकी तो समाप्त होना ही है उनको। तो शब्द उत्पन्न होते समाप्त होते हैं। तो शब्द जाकर के अर्थ के साथ नहीं मिल सकते, और शब्द जाकर के ना ज्ञान के साथ मिल सकते। जैसे अर्थ शब्द के साथ जाके नहीं मिल सकता, ज्ञान के साथ जाके नहीं मिल सकता, सेम टू सेम ऐसे ही शब्द जाकर के अर्थ के साथ नहीं मिल सकता, शब्द जाकर के ज्ञान के साथ नहीं मिल सकता। फिर कहते हैं एवं प्रत्यय, ज्ञान भी ऐसा ही है। ज्ञान जो है ना अर्थ के साथ जाकर के मिलेगा, और ये ज्ञान ना शब्द के पास जाकर के मिलेगा। तीनों के पास नहीं जा सकते। तीनों के पास नहीं जा सकते, अपने अपने स्थान पर सब रहेंगे। शब्द शब्द के स्थान पर है, अर्थ अर्थ के स्थान पर है, और ज्ञान ज्ञान के स्थान पर है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तीनों किसी के पास जाकर के नहीं मिल सकते। लेकिन प्रतीति क्या होती है कि ये तीनों घुले मिले हो रहे हैं, ये तीनों मिल करके रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अर्थ अलग नहीं हो पा रहा है, शब्द अलग नहीं हो पा रहा है, ज्ञान अलग नहीं हो पा रहा है। कहां पर? बाहर नहीं, मन के अंदर, बुद्धि में। इनका मिलना, इनका इतर इतर अध्यास का होना, इनका संकर का होना, इनका खिचड़ी का बनना, ये केवल बुद्धि में हो रहा है। बुद्धि में ही मिल जाते हैं, यानी मन के अंदर ही घुले मिले रहते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति कुछ शब्द बोलता है, तीनों घुले मिले रहने के कारण से घुले मिले ही इसको समझ लेते हैं हम लोग। कहने वाले शब्द को कह रहा हो, पर सुनने वाले समझने वाले तीनों को समझ लेते हैं। कहने वाले ने किसी अर्थ को कह रहा हो, लेकिन तीनों समझ लेते हैं। कहने वाले किसी ज्ञान मात्र को कह रहा हो, लेकिन तीनों ही समझ लेते हैं, क्योंकि विभाग नहीं कर पाते हम लोग। और इससे व्यवहार भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि व्यवहार नहीं चलता हो। इसमें व्यवहार में कोई हानि नहीं हो रही है, व्यवहार तो चलता है। लेकिन योगी क्या करता है, इनको बुद्धि में भी नहीं मिलाता है, इनको अलग करके रखता है कि शब्द बिल्कुल अलग है, अर्थ बिल्कुल अलग है, और ज्ञान बिल्कुल अलग है। तीनों में विभाग करके देखता है, और तीनों में विभाग ही ना नहीं करता, विभाग करके इनमें संयम करता है। शब्द में संयम करता है, अर्थ में संयम करता है, और ज्ञान में संयम करता है। अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं संयम में। संयम का मतलब ये तीनों, धारणा, ध्यान, समाधि। जब इन तीनों को एकत्रित करता है, उसी का नाम संयम है। और उस संयम के माध्यम से शब्द को यथार्थ में समझ लेता है, अर्थ को यथार्थ में शब्द से अलग समझ लेता है, और संयम से ही शब्द को अलग, अर्थ को अलग समझने के साथ साथ ज्ञान को भी अलग समझ लेता है। तो यह स्थिति है, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि एवं शब्द एवं प्रत्ययो न इतरेतर सहगता, ये एक दूसरे के साथ जाकर के जुड़े नहीं रहते हैं। इति अन्यथा शब्दो अन्यथा अर्थो अन्यथा प्रत्यय इति विभागा। इस प्रकार से सर्वथा शब्द अलग है, सर्वथा अर्थ अलग है, सर्वथा ज्ञान अलग है। तीनों बिल्कुल अलग अलग है, ये घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि स्पष्ट कह दिया है कि शब्द जाकर के उन दोनों के साथ नहीं मिल सकता, अर्थ और ज्ञान के साथ, और ज्ञान जाकर के अर्थ शब्द के साथ नहीं मिल सकते। तो कोई किसी के साथ नहीं मिल सकता, इसलिए कह रहे तीनों अलग अलग है। एवं
तत्प्रविभाग संयमाद योगिना सर्वभूत रुत ज्ञानम संपद्यते। तत्प्रविभाग संयमाद, इन तीनों को अलग अलग समझा दिया है, अलग अलग रहते कैसे ये भी बता दिया है। अब ऐसे अलग अलग रहने वाले इन तीनों में जब योगी संयम करता है तब उसको क्या होता है, सर्वभूता, प्राणी मात्र के, रुत ज्ञानम, बोलियों का ज्ञान, संपद्यते, उत्पन्न होता है। यानी प्राणी मात्र के जो भी बोलियां हैं उनको योगी समझ लेता है। कोई पूछ ले कि इन प्राणियों के बोलियों को समझने का क्या मतलब है, मान लो जान भी लेगा तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। क्या होगा, उसको ये होगा जो अभिव्यक्ति मनुष्य होकर के जो हम करते हैं और इतने प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, और वो जो प्राणी हैं जो मनुष्येतर योनियों में रहते हैं उनके जो शब्द हैं वो शब्द इस तरह होते हैं, साधारण व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। लेकिन जब योगी उनके उन आवाजों को पकड़ता है वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए दो प्रकार की स्थितियां होती है। जैसे वृक्षों को देखते हैं तो वृक्ष तो सामान्य रूप से हमको दिखाई देते हैं, उनकी क्या अनुभूतियां हो रही है ये हमें नहीं समझ में आता है। इसलिए ऋषियों ने कहा अंत प्रज्ञा, उनकी जो प्रज्ञा होती है, उनकी जो अनुभूतियां होती है आंतरिक होती है, बाह्य अनुभूतियां नहीं होती है। जैसे हम लोग अनुभूति करते हैं इस तरह की अनुभूति वो नहीं करते वृक्ष वनस्पति आदि। हाँ, कुछ प्राणी विज्ञान के माध्यम से आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको पता लगेगा कि किसी वृक्ष के पास में जाते हैं तो उसमें क्या प्रतिक्रियाएं होती है, क्या रिएक्शंस होते हैं, इतना तो समझ में आता है। लेकिन क्या रिएक्शन है वो ये हमें नहीं समझ में आता है। इसलिए उनके अंदर जो स्थिति होती है वो आंतरिक होती है, आंतरिक अनुभूतियां होती है। तो कितने दुखी हैं ये हमें नहीं समझ में आता है, कितने परतंत्र है ये हमें समझ में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार से जो प्राणी हैं, जो मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी हैं, वो जो बोल रहे हैं, जो उनकी वाणियां निकल रही है, उनकी जो बोलियां निकल, यदि इन बोलियों को योगी पकड़ता है, उस पकड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उससे विवेक उत्पन्न करना, उसको जान करके उसे वैराग्य उत्पन्न करना कि उनके अंदर जो दुख है, कष्ट है, वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं उन बोलियों के माध्यम से। और वो परस्पर जो भी व्यवहार करते हैं, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, किसी को पकड़ने का, किसी को मारने का, जो जैसे पशु है, उससे ये विवेक होता है व्यक्ति को कि इस तरह का कर रहे हैं ये इन जिन कर्मों के कारण से इनको ये जो स्थिति मिल रही है उस स्थिति के कारण से ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का बोलियां निकाल रहे हैं। उनके पास में वो ज्ञान विज्ञान नहीं है जिस ज्ञान विज्ञान को लेकर के मनुष्य शरीर में रह करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, अपने एम तक पहुंच सकता है और अपने एम को पूरा करके अपने प्रयोजन को आप अपने आप प्राप्त करके और खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, शांत हो सकता है। लेकिन ये पशु पक्षी ऐसे नहीं हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति बोल करके अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है, और वो पशु जो होते हैं वो भी जो बोली बोलते हैं वो भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। क्या उनकी भावना है ये हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन योगी उनकी बोली को सुनकर के समझ लेता है कि ये जो आवाज निकल रहा है हमारे लिए तो आवाज मात्र है, ध्वनि मात्र है, पर उस ध्वनि में क्या छुपा हुआ है, वो क्या कहना चाहते हैं ये योगी समझ सकता है। और उसको ये प्रतीति होती है ये कितने दुखी है, कितने परतंत्र हैं, इनको खाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, इनको आश्रय के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, चाहे खाने के लिए हो, आश्रय के लिए हो। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक उनका और कोई काम नहीं है, केवल खाने के लिए ही उनको करना है। फिर रात होते ही उनको आश्रय के लिए जगह ढूंढनी है। तो दो काम है उनके लिए विशेषकर।
ये तो खाना और एक आश्रय, बाकी चीजें तो ये तो स्वभाव से हो रहे हैं उनके अंदर, बच्चे उत्पन्न होना, बच्चे करना है, जो भी है वो सब हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो और जो ऐशनाएं हैं उनको भी पता लगाता है। उनके अंदर कैसे काम, कैसे क्रोध, कैसे लोभ, कैसे ईर्ष्या, कैसे अहंकार, ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, उन बोलियों के माध्यम से योगी समझता है, और समझ करके ये प्रतीति कर लेता है कितना भयंकर स्थिति में ये है। हम अपनी भावनाओं को कम से कम अभिव्यक्त करके हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी भावनाओं को उस रूप में, मनुष्यों के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, ना उतना दूर कर नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, उनके उन आवाजों को जान करके, समझ करके योगी व्यक्ति एक विवेक उत्पन्न करता है कि ऐसी स्थितियों में हमें नहीं जाना है, ऐसी स्थिति में जाकर के इतने दुख भोगना नहीं है, क्योंकि परतंत्रता एक ऐसी परतंत्रता है कि बोल तो रहा हूं लेकिन बोली स्पष्ट नहीं। जैसे गूंगा आदमी है, कुछ बोल रहा है तो उसकी बोली स्पष्ट नहीं होती है, वो क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, और उसको समझ में भी आ रहा है तो दूसरों को समझा नहीं पा रहा होता है। तो उस बोली में भी परतंत्रता छुपी हुई है, उस बोली के अंदर परतंत्रता छुपी है, और परतंत्रता एक दुख, ऐसा दुख है, इससे बढ़कर दुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। परतंत्रता से जितना दुख मिलता है उतना दुख और किसी से नहीं मिल सकता। तो जितने भी बोलियां हैं, इन सारी बोलियों में एक बहुत बड़ी परतंत्रता छुपी हुई है। उस परतंत्रता को योगी अच्छी तरह समझता है और समझ करके विवेक उत्पन्न करता है और दूसरों को विवेक उत्पन्न करवाता है। इसलिए ये सिद्धि एक बहुत बड़ी सिद्धि है, और ऐसा करके वो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य कर लेता है, आगे बढ़ लेता है, और उसको जानकारी भी मिल जाती है कि कौन कैसे होते हैं और कैसे पशु होते हैं, उनकी बोलियां कैसी होती है। उनको जान करके सृष्टि विद्या के अंतर्गत, सृष्टि के अंतर्गत वो एक पाठ है, एक विषय है कि सृष्टि को अच्छी तरह समझने का। तो इससे सृष्टि भी समझ में आती है, सृष्टि कैसे बनी है और किस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है, और सृष्टि का ये अंश होने के कारण से वो अपने लक्ष्य के लिए वो एक विभाग बन करके, सहयोगी बन करके भी वो काम देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।